ज्यादा होगी। सर्पों के जन्म की कथा। शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत नंदन उग्रश्रवा, क्या तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ जिन्होंने जन्मजय के सर्प सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की। तुम्हारे मुंह की कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है। तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो, उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ। उग्र शर्मा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है, वही आप लोगों को सुनाता हूँ। सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थीं, कद्रु और विंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्मपत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। विंता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। कश्यप जी ने एवमस्तु कहा। दोनों प्रसन्न हो गई। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विंता के 2 बच्चे नहीं निकले। विंता ने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दिया, माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्षों तक दासी रहेगी जिससे डाहा करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बाल को अंगहीन या विकृतांग ना किया तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 500 वर्षों तक और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार शाप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी। उन्हें पास ही उच्चश्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। यह अश्वरत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजय, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्चश्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्रश्रवा महर्षि शौनक का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे।